ये हमारी मुंगी के हालात हैं, तबाह हो गई है। अस्सलाम वालेकुम यार, मदद मैं ज़ीशान कासिम और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल ज़ीशान कासिम व्लॉग। आज हमारे दरख्त काटने वाले आ गए हैं। हमारे जो घर के साथ दरख्त है वो काटने नहीं आए, जो हमारे चाचू के घर के पीछे हैं वो दरख्त काटने वाले आए हैं। मोटी लकड़ियाँ जो थी उन्होंने उठा ली हैं, पतली लकड़ियाँ पड़ी हैं तो उन्हें उठाना है। उन्हें एक जगह इकट्ठा करके पहले रख देंगे, बाद में उठाएंगे। सड़क के ऊपर पड़ी है ना, तो जाकर उन्हें भी उठाते हैं, उठा के साइड पर रख देता हूँ। लकड़ियाँ ये पड़ी हैं, यहाँ कुछ थी इस साइड पर काट दी हैं, वहाँ ज़्यादा पड़ी हैं। ये सड़क को भी इन्होंने ख़राब किया हुआ है। किसी ने मुझे लगता है उठा ली है, थोड़ी सी बची पड़ी है। उस साइड पर भी हमारी पड़ी हैं, आधी ऊपर तो नहीं रख दी कहीं, नहीं ऊपर भी नहीं है। सारी लकड़ी उठा के यहाँ से खाले से ऊपर रखनी है, माट के ऊपर सारे वहाँ तक। वो थोड़ी सी पड़ी है, वो खाले में भी नहीं जा रही थी और सड़क पर भी नहीं आ रही थी। ऊपर रखने का उसका कोई फ़ायदा नहीं था। ट्रैक्टर ट्रॉली ले आएंगे, फिर ये वाली सारी उठाएंगे और उस साइड से अभी कटाई हो रही। भाई चाय बना रहा था, हमने साथ वालों के लिए भी और खुद भी पिएगा। ये भी हमारे पड़े, यहाँ जो लाइन थी पूरी कटाई कर दी है। सारे दरख्त ये वाली लाइन कटाई हो गया है, ये छोटी छोटी पड़ी हैं, ये सारी उठा लेंगे ट्रैक्टर के ऊपर। आज हम गोश्त बना रहे हैं देसी मुर्गा। ग्रेवी बन गई है, बेहतरीन करके बना लिए। और गोश्त जो हमारा है वो इस देगड़ी में पड़ा है, अभी इसे उस देगड़ी में डाल देता हूँ। उबाल कर रखा था, गरम भी है। हाँ कोशिश तो है कि काफी जबरदस्त बनाऊं। मिक्स करता हूँ। देसी मुर्गे की तो बात ही और होती है। आग मेरे ख्याल में कम है, बस यही ठीक है। थोड़ी देर के लिए इसे छोड़ देता हूँ। दोपहर को बारिश बहुत ज़्यादा आई है, पहले रुक गई थी, फिर आना शुरू हो गई है, फिर रुक गई है। 3-4 मरतबा रोक रोक के अच्छी बारिश आई है। कुछ देर आती थी, फिर रुक जाती थी, फिर आती थी, फिर रुक जाती थी। अच्छी बारिश आई है। अब रिमझिम हो रही है, शाम का टाइम है, लेकिन जो हमारी मुंगी थी उसका तो बेड़ा गर्क हो जाएगा। पहले से वो ज़्यादा पक गई थी। हम एक साइड से देखते थे तो बिल्कुल अभी कच्ची थी, लेकिन एक साइड से बिल्कुल पक गई थी। हमने शुरू तो कर दिया था, लेकिन नहीं, ख़राब हो गई है एक साइड से।
ठीक ठाक चाचू जी, नहा लेकर जा रहे हैं चाचू। खोती के ऊपर जो गद्दा डालते हैं और ऊपर से वांगी डालते हैं। गद्दा बिल्कुल गीला हो गया है बारिश से, अंदर रखना भूल गए थे। तो अभी घास काटने भी जाना है। जब बारिश आई हुई होती है ना, दरख्तों के नीचे जाते हैं तो वो हिलते हैं तो बारिश आती है, इसलिए आराम आराम से निकाल रहा हूँ ताकि कोई टहनी हिले ना। पीछे बैठा हूँ। ये जो गीला है पानी के तरह है या बिल्कुल, इसका वजन भी बहुत ज्यादा हो गया है, बिल्कुल पानी की तरह हो गया है। वजन बहुत ज्यादा हो गया है इसका। एक घास का वजन, दूसरा वांगी का, तीसरा इसका पहले कम था, आज इसका भी बढ़ गया है। जो हमारी खोती है खगल खाना शुरू हो गई है। इसमें मैं घास भी डालता हूँ और घास पर बांधता भी हूँ, लेकिन ये फिर भी खगल खाती जा रही है। मुझे लगता है इसे खगल बहुत पसंद है। खगल चलो जैसे भी डाल देता हूँ ऊपर। बिजली जब भी बारिश आती है चली जाती है, बिजली नहीं है। पहले बिजली आई है तो फिर चली गई है। तो उस वक्त घर नहीं थे, मैंने सोचा था घर वाले पीछे से घास को पखुतरा काट लेंगे, घर वालों ने नहीं किया और बिजली चली गई। पहले बारिश आई थी, बिजली आई थी, फिर चली गई है। अब जो सेबता घास है ये बकरियों के आगे डालना पड़ेगा। मैंने डाला भी है, लेकिन वो आवाज दे रही है कि खाने के लिए कुछ चीज ले आओ। बिल्कुल इकट्ठी होकर खड़ी हो जाती हैं। ये कैसे इकट्ठा होकर खड़ा है, इसे बहुत ज्यादा सर्दी लगी हुई है। ये वाला कैमरे की तरफ देख रहा है। बेचारों को भूख भी लगी हुई है, सर्दी भी। सर्दी कुछ नहीं होता, अगर ये खाती रहें तो फिर ये खुश खड़ी रहती है, शायद बारिश हो या ना हो। इनके आगे डालता हूँ और इन्हें खुश करता हूँ। गायें चरने के लिए छोड़ दी हैं, बकरियों के आगे घास डाल दिया है। मजे से खाती जा रही हैं। बारिश नहीं होती वैसे डालना तो सुकून से खाती। आप जल्दी जल्दी खा रही हैं, भूख लगी हुई है ना, इसलिए। पहले भूख नहीं होती, थोड़ा खाना होता है। अब ज़्यादा खाना है तो जल्दी जल्दी खा रही हैं। इंशाल्लाह बिजली आ जाएगी तो फिर इनके आगे कुतरा काट के घास डालेंगे तो शौक से, ज़्यादा शौक से खाएंगे। खा तो रही हैं वैसे भी, होती खड़ी है, आटा भी ऊपर डाल के खाना काट दिया है। थोड़ा सा घास काट के मैंने चेक किया है कि काट सकता हूँ या नहीं। बारिश का पानी खड़ा है थोड़ा थोड़ा साइडों से, आराम से काटूंगा तो सही तरीके से काट लूँगा। तो जो दरख्तों वाले ने हमारी ज़मीन का हशर किया है ना, अभी तो काट के चले गए हैं दरख्त, लेकिन जो हशर भी किया है ना, पहले मैंने दरख्त अपने कटाई थोड़े थोड़े किए थे, जो पतली पतली शाखें थी, तो ये वाले पैदा हो रहे थे, ये वाले हो रहे थे। ये सामने ये वाले सारे गिरा दिए इन्होंने। तो जैसे अब्बू आया है ना, अब्बू ऊपर उनके सर के ऊपर खड़ा हो गया है, यानी कि उन्हें कहने लगा है कि ऐसा मत करो।
ये उन्होंने जानबूझ के गिरा दिया है। यहाँ से अब्बू आ गया है ना, अब्बू ने उन्हें कहा है कि ऐसे काम नहीं चलेगा। ये वाली उन्होंने बचा दी है, नहीं तो ये वाली भी गिरा देते हैं। अब्बू ने कहा है आपको इनसे क्या फ़ायदा मिलेगा, छोटी छोटी से ये बच गई हैं, नहीं तो इन्हें भी गिरा देते हैं। पत्थरों की ढेरियाँ लगाई हुई हैं, लकड़ियाँ लेकर चले गए हैं। ये हमारे घास का क्यारा था, सारे को तहस महस कर दिया है। यहाँ से फिर मेरे ख्याल में अब्बू चला गया है, या वैसे नहीं हो रहा था। कैमरा गंदा हो गया है, पानी का आ गया है आगे से। हाँ से मेरे ख्याल में अब्बू चला गया था, दोबारा उन्होंने वही काम किया है। यहाँ से ये वाली बचा दी है। पोती भी गोल चक्कर पहले खा रही थी, अब एक जगह पर रुकी है। घास काटता हूँ। बारिश ज़्यादा हो गई थी, खोती और मांगी लेकर मैं घर आ गया था, क्योंकि अकेली खोती भी पानी में से नहीं गुजर सकती थी। पाँव उसके मिट्टी में चले जाते थे, फंस जाती थी, और उसके ऊपर घास डाल के तो बिल्कुल नहीं आ सकता था। घास वहीं रखा हूँ। बारिश ज़्यादा हो गई थी, खोती को चलने के लिए बांध दिया है। अब बारिश रुकी है, गाय शाय भी चर रही हैं, चरने के लिए छोड़ा हुआ है। बिजली अभी दोबारा आई है और चली गई है। जल्दी जल्दी मैंने घर वालों से कहा है कि घास उतर लेते हैं जो पहले से बचा हुआ था, लेकिन नहीं कर सके, बिजली चली गई। ये हमारी मुंगी के हालात हैं, तबाह हो गई है। अब और बारिश ना आए और ये हवा थोड़ी बहुत चलती रहे और सूरज निकल आए, ऊपर से मुंगी भी सूख जाएगी, ज़मीन भी सूख जाएगी। तो फिर इसकी नीचे वाली साइड ऊपर करेंगे तो नीचे वाली साइड भी सूख जाएगी। अगर एक दो बारिश और आती है फिर तो ये बिल्कुल ख़राब हो जाएगी। अब सोच रहे थे निकाल लें एक दिन पहले बारिश से, कल परसों, लेकिन नहीं निकाल सके। उसी दिन भी मैं तो अब्बू से कहता था निकाल लेते हैं। मूंगी उस वक्त भी निकल सकती थी जिस दिन मुकम्मल कटाई हो गई थी, लेकिन मिसा नहीं बनेगा। फिर अब्बू ने कहा है सूखने दें, मिसा बन जाएगा। तो अब मिसा भी सही तरीके से नहीं बनेगा और मूंगी भी अब गीली हो गई है, फिर ख़राब हो जाते हैं। उसके मूंगी के दाने होते हैं वो ख़राब हो जाते हैं। अगर मेरी आज की वीडियो आपको अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, प्यारा सा कमेंट करें, और आप मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय। दुआओं में याद रखिएगा।